चलिए अभी हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात किया था कि आम सभा यानी कि जनरल बॉडी के पास क्या क्या पावर्स रहता है, उनका अधिकार क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा किया है। अभी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि जो जनरल बॉडी के बाद हमारे पास है कार्यकारिणी समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो जिम्मेदारियां क्या होता है और उसका हक अधिकार क्या होता है, वो एक बार हम नज़र डालेंगे। बहुत सारे अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो सभी जो पावर्स है जनरल बॉडी का द्वारा ईसी को डेलीगेट होता है। ईसी को वैसे कुछ स्पेशल पावर्स नहीं है, जो भी पावर डेलीगेशन होता है, पावर जो मतलब जो भी हक अधिकार मिलता है वो आम सभा की दौरान ही मिलता है। आम सभा की तरफ से आम सभा की जो गाइडेंस या मार्गदर्शन की दौरान एग्जीक्यूटिव कमेटी अपना काम करता है। और मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, तो हमारा जब ईसी के बारे में हम जिम्मेदारी के बारे में जब बात कर रहा था, बीच बीच में जब आम सभा का बैठक होना संभव नहीं है, मतलब टाइम ज़्यादा गैप है, तो कुछ निर्णय जरूरी निर्णय एग्जीक्यूटिव कमेटी आम सभा की तरफ से लेते हैं और आम सभा जब होता है तब वो एजेंडा में रख के उसका अनुमोदन जनरल बॉडी से लेते हैं। इसीलिए जनरल बॉडी साल में 2 बार या तो साल में 1 बार बैठते हैं और काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर वो चर्चा करते हैं। लेकिन जनरल बॉडी की तरफ से बहुत सारा काम एग्जीक्यूटिव कमेटी करता रहता है और एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ काम डे टू डे काम को हमारा जो पदाधिकारी यानी कि ऑफिस बेरर को देता है। एक बार हम नज़र डालते हैं, इसको हम 3 प्रकार के अगर देखा जाए तो एक है प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां क्या होता है, और वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, और जो है वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी मतलब लीगल स्टैट्यूटरी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें। ये 3 तरह की जो जिम्मेदारियां आपको समझने के लिए हम यहाँ पे बता रहा है। तो प्रशासनिक में देखा जाए तो सदस्यता, उपस्थिति पंजी या रद्द। एक्चुअल यहाँ पे जो किसी भी एसएचजी या मेंबर को सदस्यता देना या सदस्यता को रद्द करना, ऑलरेडी जो सदस्य कुछ गलत काम करने से, नहीं तो कुछ हमारा जो संस्था की अगेंस्ट में काम किए हैं, संस्था का नीति नियम को पालन ना करे हैं, वैसे लोगों का सदस्यता रद्द कर सकते हैं। अगर नहीं तो कोई सदस्य अपना हिसाब से अगर वो सदस्य को अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई भी कारण हो सकता है, अगर वो माइग्रेंट होकर कहीं दूसरा जगह जा रहा है, नहीं तो पूरा गांव से छोड़ के दूसरा गांव जा रहा है, कारण कोई भी हो सकता है, सदस्यता रद्द करना, नया सदस्यता अगर नया समूह बने हैं अगर तो उन लोगों का नया सदस्यता देना, मतलब यहाँ पे सदस्यता, उपस्थिति पंजी और वो सदस्यता का रद्द करने का जो काम है, एक्चुअल में ये जिम्मेदारी है हमारा जो जनरल बॉडी का, आम सभा के पास रहता है। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम देखा जाए तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑन बिहाफ ऑफ जनरल बॉडी काम करता है। मतलब अगर ये निर्णय यहाँ पे जनरल बॉडी की तरफ से यहाँ पे लिया जाता है रद्द करने का, और ये उनका कोई नया एडमिशन देने का काम एग्जीक्यूटिव कमेटी करता है, वो एक जिम्मेदारी जैसा काम करता है। लेकिन ये अंतिम निर्णय जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारा जो जनरल बॉडी यानी कि आम सभा के पास रहता है। समझने वाला बात है, किसी भी व्यक्ति को या संस्था को मेंबरशिप देना या मेंबरशिप को जो दिए गए मेंबरशिप को रद्द करने का हक जो है जनरल बॉडी के पास ही रहता है, वो अंतिम निर्णय है। लेकिन उसका जो डे टू डे में अगर देखा जाए तो ऑन बिहाफ ऑफ उसकी तरफ से, जनरल बॉडी की तरफ से उसका वो काम करना इसी का एक रोल होता है। और दूसरा ओबी का चुनाव और निष्कासन यानी कि ऑफिस बेरर्स यानी कि पदाधिकारी। ये पदाधिकारी हम पिछली बार हमारे स्ट्रक्चर में भी बात किया था हमने, पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव कमेटी लोगों से, एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा, एग्जीक्यूटिव कमेटी सदस्यों से, एग्जीक्यूटिव कमेटी सदस्यों के द्वारा ही उनका चुनाव होता है। इसीलिए उन लोगों का चुनाव करने का जिम्मेदारी जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी का ही बनता है। और उन लोगों का किसी का अगर टर्म खत्म हो गया तो दूसरा उनका पद का जो टाइम कंप्लीट हो गए तो उनकी जगह दूसरा लोगों को रखना। लेकिन ये भी
जब भी आम सभा होगा वहाँ पे अप्रूवल लेने का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ये काम जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी भी करता है। और नीति निर्धारण यानी कि पॉलिसी तैयार करना, ये यहाँ पे आप थोड़ा सा फ़र्क को समझना चाहिए। जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें से कुछ चीज़ें एकदम जनरल बॉडी में जाके अप्रूवल लेना पड़ता है, ये 2 चीज़ें। और इसके साथ साथ तीसरा भी नीति निर्धारण, पॉलिसी के ऊपर और आने वाले साल में नहीं तो कोई कार्यक्रम के बारे में, कोई काम के बारे में कुछ नीति, क्या संस्था का नीति कैसा रहना चाहिए, ऐसा चर्चा करके वो एक नीति तैयार करके वो तैयार करने तक इसी का जिम्मेदारी रहता है, नीति का तैयार करना। लेकिन नीति का जो तैयार करते हैं उसको अनुमोदन करना नहीं तो रिजेक्ट करना जो जनरल बॉडी का हक बनता है, जनरल बॉडी का पास रहता है। लेकिन उसको तैयार करके जनरल बॉडी, क्योंकि 100 लोग, 200 लोग, 150 लोग, 300 लोग कभी कभी रहता है, उतना सारे लोगों के बीच में हर एक समस्या रख के चर्चा करना भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए उनकी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ जनरल बॉडी ये नीति निर्धारण, पॉलिसी जो तैयार करना वाले काम भी ईसी करते हैं, वो भी करना ही जरूरी है। तैयार करके ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करके रखना चाहिए आम सभा के सामने, वो जिम्मेदारी ईसी का बनता है। और ज़रूरत आधारित सेवाएं प्रदान करना, क्योंकि बहुत कई सारे सेवाएं, कभी कभी इमरजेंसी डिसीजन लेना पड़ता है, और नहीं तो सदस्यों को जो ज़रूरत है अगर वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो उसके हिसाब से जब हर माह में 1-2 बैठक करते हैं और ये कमेटी के दौरान जाते हैं और अलग अलग पद्धति में विलेज ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी को पता चलेगा कि ये वाली सर्विस हम जरूर देना चाहिए क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, लोग चाहते हैं ये सर्विस किसके लिए। अगर वैसी डिमांड आए तो ज़रूरत के हिसाब से वो ज़रूरत आधारित सेवाएं प्रदान करने का जो जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव कमेटी का है। ठीक है, भले उसका अप्रूवल बाद में ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसी सर्विस का योजना बनाना, उसका लागू करना, ये इसका जिम्मेदारी है। और आम सभा और एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि कार्यकारिणी समिति बैठक का आयोजन, तो साल में 2 बार जनरल बॉडी आम सभा का बैठक की पूर्व तैयारी पूरा एग्जीक्यूटिव कमेटी ही अपने ऊपर लेना चाहिए, वो इनका ही जिम्मेदारी बनता है। और जैसे ईसी का जो बैठक है माह में 2 बार या माह में 1 बार एक निश्चित दिन के हिसाब से, नियम के हिसाब से वो करना भी इसका एक प्रशासनिक जिम्मेदारी बनता है एग्जीक्यूटिव कमेटी का। और देखा जाए तो उप समितियों का गठन, जैसा स्ट्रक्चर में ही बताया गया आपको, जो ईसी सदस्यों के द्वारा ईसी सदस्यों से हमारा जो ऑफिस बेरर्स यानी कि पदाधिकारी का चयन होने के बाद जो बचे हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि कार्यकारिणी समिति की सदस्यों के द्वारा कम से कम 4 समितियां और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से कितना भी उप समितियाँ बनाने का जो हक अधिकार एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास रहता है। ठीक है, उप समिति का गठन करना। और कर्मचारी नियुक्ति और निगरानी, ये कर्मचारी नियुक्ति पूरा जनरल बॉडी यानी कि आम सभा का हक रहता है, जिम्मेदारी रहता है। लेकिन जैसा मैंने कहा ये हर महीना जनरल बॉडी मिलता नहीं है, तो कुछ इमीडिएट सर्विसेज प्रोवाइड करना और कुछ पर्सनल को हायर करना, कुछ व्यक्ति को कुछ हमारा जो सामुदायिक स्रोत व्यक्ति जैसा लोगों को लेना है, बुक कीपर जैसा लोगों को लेना है, कार्यकर्ता का सेवाएं लेना है, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी संदर्भ में उन लोगों का पहचान करना, उन लोगों को नियुक्ति करना और उनका निगरानी, उनका काम के ऊपर निगरानी करने का हक जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास रहता है। ये जनरल बॉडी में अप्रूवल लेना भी जरूरी है। और एसएचजी प्रदर्शन का निगरानी, ये तो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ही काम है। ये हर एक माह नहीं तो 15 दिन में एक बार बैठक में जो एमपीआर की दौरान, मतलब मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट की दौरान, नहीं तो कोई दूसरा अपनी स्वयं तैयारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार जो हर समूह का जो कामकाज के ऊपर समीक्षा करते हैं, वो निगरानी रखते हैं और समीक्षा भी करते हैं। और स्वयं की प्रगति का समीक्षा, और
स्वयं सहायता समूह का काम के ऊपर निगरानी या समीक्षा से काम खत्म नहीं होता है, और खुद ग्राम संगठन का काम के ऊपर भी स्वयं की काम मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम के ऊपर भी समीक्षा, वो स्वयं की प्रगति के समीक्षा भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक जिम्मेदारी बनता है। यह प्रशासनिक जिम्मेदारियों में एग्जीक्यूटिव कमेटी को आता है। अगर आगे बढ़े तो देखा जाए तो वित्तीय जिम्मेदारियों में धन का जुटाव मतलब फंड्स मोबिलाइजेशन, यानी कि ज़्यादा फंड्स का ज़रूरत है हमारा ग्राम संगठन में, डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम है, मतलब फंड कम है, लेकिन बहुत सारे लोग फंड के बारे में सोच रहा है, वित्त की कम पड़ रहा है वित्त, तो इसीलिए जो वित्त कहाँ से लाएंगे, कितने ब्याज दर में लाएंगे, ऐसी बहुत सारे और किन किन डिपार्टमेंट से मिलते हैं, नहीं तो सरकारी या गैर सरकारी या कोई दूसरा फेडरेशन वगैरह वगैरह जो भी है, जो धन की जुटाव मतलब फंड्स मोबिलाइजेशन कहाँ से भी हो सकता है। जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन जिस संस्था से जुड़ के जिनके द्वारा अगर फंड लिए तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, अच्छा से सेवा कहाँ से मिलेगा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। जो फंड मोबिलाइजेशन का, फंड मैनेजमेंट का जब सेशन आता है उसमें हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी जो है ये वित्तीय जिम्मेदारियों में एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास रहता है। और निधियों का सुरक्षित हिरासत, यानी कि जो भी निधि हैं ग्राम संगठन के पास, वो निधि को एक सेफ कस्टडी में रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी जाके मतलब उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो किसी भी चीज़ के ऊपर खर्च कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई लापरवाह का कोई बात ही नहीं है, उस सेफ कस्टडी में। क्योंकि ग्राम संगठन में भी बहुत सारे सभी समूह की सदस्यों का मेंबरशिप है और हर एक पैसा का जवाबदारी ग्राम संगठन का है, इसीलिए और परियोजना से भी पैसा मिलता है, कभी कभी पंचायत से भी कुछ कन्वर्जेंस के माध्यम से कुछ दूसरा डिपार्टमेंट से भी पैसा मिलने की संभावना है। ये सब पैसा जो है अच्छी तरह से रख रखाव करके उसका एक बढ़िया तरीका से, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करे पूरा विश्वास खो जाता है लोगों का, इसीलिए वो ग्राम संगठन टूट जाने का संभावना है। इसीलिए वो फंड जो भी है उसको अच्छी तरह से सुरक्षित हिरासत में रखने का जो जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव कमेटी का पास रहता है। और बैंक खाते का रख रखाव, बैंक में कितने खाता खोलना है, कौन सा चीज़ों के लिए कौन सा खाता का उसको इस्तेमाल करना चाहे, कौन सा खाते में कौन उसका देखभाल करने वाला व्यक्ति हैं, क्या वो सही से कर रहा है, क्या हर महीने उसका खाते के जो समीक्षा हो रहा है, क्या जो पिछले महीने में उसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना है और ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्या जो पैसा निकासी हुआ है, जो पैसा उसमें रिसीट हुआ है, रिसीट्स एंड पेमेंट जो भी खाता में हुआ है वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब चीज़ें हर खाते के बारे में खातों का सही से रख रखाव करना भी ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का जिम्मेदारी बनता है। भले वो ये सारे जिम्मेदारी निभाने में बहुत सारा कार्यकर्ता का सेवा लेता है और बहुत सारे व्यक्तियों को भी वो शायद रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जिम्मेदारी तो इनके पास रहता है। और खातों का रख रखाव, यानी कि खाते बहुत सारे खाते रहते हैं, कम से कम 10 से लेके 15 तक पुस्तक मेंटेन कर रहे हैं बहुत सारे ग्राम संगठन। अपना जितना काम कर रहे हैं उसका हिसाब से, जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं उसका हिसाब से शायद पुस्तक का संख्या कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, अगर कहीं ज़्यादा से कोई बड़ी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कितना बेहतरीन उसका मेंटेनेंस हो रहा है, कितना अच्छी तरीक़ा से उसका मेंटेनेंस कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। वो मेंटेनेंस किसके द्वारा, पुस्तक संचालक के द्वारा करवाते या समूह की सौखी के द्वारा करवाते, वीओ के का द्वारा करवाते, किसके द्वारा करवाते वो अलग बात है, लेकिन वो सही तरीक़ा से उसका रख रखाव। ऐसा कभी कोई जाए तो हमारा पुस्तक उनके पास है, इनके पास है, किसी मेरे पास नहीं है, मतलब हम खो गए हैं, ऐसी जवाब ना मिलना चाहिए। पुस्तक का रख रखाव सही से रखना एग्जीक्यूटिव कमेटी का जिम्मेदारी बनता है। और वित्त योजनाओं का तैयारी, यानी कि ये वित्त योजना का अनुमोदन करना की जिम्मेदारी जो है आम सभा का होता है। हमने पिछला अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया है, लेकिन वो प्रिपरेशन जो योजना क्या हो सकता है, क्यों अभी क्या काम कर रहे हैं, आने वाले साल में क्या क्या काम करना पड़ता है, कि कितना बड़ी मात्रा में फंड्स का ज़रूरत पड़ता है, हमारे पास कितना फ़ंड है, हम कहाँ से फंड उपलब्ध करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें सोच के
शायद वो विद इन द ईसी में भी एक कमेटी बना के, नहीं तो ऑफिस बेरर के साथ कुछ ईसी लोगों को बैठ के, जो भी कुछ कार्यकर्ता की सहायता लेके, परियोजना की अधिकारी लोगों का सहायता लेके, किसी का भी सहायता ले लो, लेकिन वो पूरा बजट वित्त योजना तैयार करने का जो जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास रहता है। ये योजना तैयार करने के बाद जनरल बॉडी का अनुमोदन के लिए रखना पड़ता है। और वित्त प्रबंधन, जो भी फंड है उसका मैनेजमेंट सही तरीक़ा से करना चाहिए। अगर CAF राशि हो, नहीं तो स्टार्टअप फंड हो, नहीं तो वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड हो, नहीं तो जो भी बचत हो, अंश पूंजी हो, या मेंबरशिप हो, या जो भी हो अलग अलग विभागों से मिले हुए फंड हो, जो भी फंड है वो पैसों का सही तरीका से उसका मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्त प्रबंधन सही से करना और उसका जवाब देने का जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर पड़ता है, और उसका जवाब जनरल बॉडी को भी देना कि जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का है। और खातों का ऑडिट, भले हमने बात किया है कि जो ऑडिटर का नियुक्त करना जनरल बॉडी का जिम्मेदारी है, चुनाव करना और उसका नियुक्त करना जनरल बॉडी का जिम्मेदार है। जो ऑडिटर का नियुक्त हो गया है जनरल बॉडी के दौरान, वो ऑडिटर की दौरान उनकी सहायता से पूरा ऑडिट, खातों का ऑडिट करवाने का काम ये करना है। ऑडिट का नियुक्ति और चुनाव जनरल बॉडी करते हैं, लेकिन जो चुनाव किए गए ऑडिटर, नियुक्त किए गए ऑडिटर की सहायता लेके पूरा खातों का ऑडिट करवाना एग्जीक्यूटिव कमेटी का फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनता है। और दूसरी बात है आदिशेष का आवंटन यानी कि सरप्लस। आदिशेष मतलब क्या है? सरप्लस मतलब पूरा ऑडिट करने के बाद अगर हमारा ग्राम संगठन पूरा खर्चा वगैरह निकालने के बाद जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, अलग अलग तरीके का एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह, पूरा एक्सपेंडिचर निकालने के बाद अगर सरप्लस है, जो फायदा में सरप्लस में है, ज़्यादा पैसा उन लोगों को लाभ में है, तो उसका आवंटन कैसा करेंगे, मतलब वो उसका बारे में भी ये सोचते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है जनरल बॉडी लेते हैं। मतलब क्या मेंबरों को हमारा इस साल में 10,000 रुपया, नहीं तो ये व्यापार करने से या अलग अलग प्रक्रिया काम करने से इंटरवेंशंस के दौरान ग्राम संगठन में मान के चलेंगे 20-25 हज़ार रुपया ज़्यादा मतलब सरप्लस फंड है। अगर ये सरप्लस फंड है तो उसका आवंटन कैसा करेंगे? क्या हम एक SHG को कुछ 500 रुपये के हिसाब से दे देंगे, नहीं तो एक मेंबर को 50 रुपये के हिसाब से आवंटन करेंगे, या इसमें कुछ इमरजेंसी फंड के लिए रखेंगे, या इसमें से कुछ दूसरी फंड के लिए रखेंगे क्या? ऐसी पूरा जो सोच विचार करने का जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है जनरल बॉडी में रहता है। जनरल बॉडी जो जैसा आवंटन करने का तय करता है, निर्णय लेता है, उसका अनुसार उसका पालन करते हुए, जो जनरल बॉडी का निर्णय को पालन करते हुए जो आदिशेष का आवंटन करने का जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर रहता है। ठीक है, निर्णय वहाँ पे होता है, यहाँ से सूचना, यहाँ से एक ड्राफ्ट, यहाँ के एक प्रपोजल जैसा यहाँ से जनरल बॉडी में जाता है, ये तैयार करना भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का है, और वहाँ पे अनुमोदन होने के बाद उसको लागू करना भी, मतलब तैयार करने में और लागू करने में इनका रोल रहता है, लेकिन अनुमोदन करना जनरल बॉडी का जिम्मेदारी रहता है। और वित्त कमी प्रबंधन, अगर लॉस मतलब अगर कोई फंड, मतलब अगर यहाँ पे सरप्लस है तो हम आवंटन की बात किए थे, अगर ग्राम संगठन लॉस में है, वो लॉस में है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, तो क्या किस किस काम करने से हम ये लॉस को हम पूरा करेंगे, ये पूरा जानकारी मेंबर को देना और मेंबर को समझाना, और ये लॉस क्यों हुआ है, ये लॉस का भर्ती कैसा हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके की जो विकल्प सोचना, वो सोच के वो विकल्पों को भी जनरल बॉडी के सामने रखना, जनरल बॉडी जैसा अनुमोदन करते हैं, जैसा रिकमेंड करते हैं, उसका पालन करने का जिम्मेदारी ये वित्तीय जिम्मेदारियों में एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास रहता है। और जो वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी जिम्मेदारियां अगर इसी के पास देखा जाए तो ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चुनाव का आयोजन, जो चुनाव का अनुमोदन वहाँ पे होता है, लेकिन उसका आयोजन, चुनाव का अनुमोदन जो है जनरल बॉडी में होता है, लेकिन उसका आयोजन एग्जीक्यूटिव कमेटी करना पड़ता है।
और खातों का ऑडिटिंग, जैसे मैंने कहा ऑडिटर का जो भर्ती, ऑडिटर का जो चुनाव और ऑडिटर का सिलेक्शन सब जनरल बॉडी में होता है, लेकिन उनकी सहायता से ऑडिटिंग करवाना ये जिम्मेदारी है इनके लिए वैधानिक में। और बैठक की आयोजना, जैसा हमने यहाँ पे प्रबंधन में भी, प्रशासनिक में भी हमने देखा है कि अलग अलग तरीके की इसी बैठक यानी कि जीबी बैठक और कोई स्पेशल बैठक करना पड़ता है तो वो पूरा सारे बैठकों का आयोजन करने का जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के हाथों में रहता है, और ये करने में ऑफिस बेरर्स का भी सहायता लेता है। और पंजीयक का दस्तावेज का जमा, मतलब जो भी रजिस्ट्रार होता है, पंजीयक मतलब रजिस्ट्रार का दस्तावेज, मतलब ये स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स जो भी है जनरल बॉडी का अनुमोदन होने के बाद वो सारे दस्तावेज जो अनुमोदन वहाँ पे होने के बाद उसका हिसाब से वो दस्तावेज पंजीयक की ऑफिस में भेजने का जो जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव कमेटी का पड़ता है। उसमें ज़्यादातर ये है ऑफिस बेरर ही जाके वो उसको वहाँ पे रखता है, ठीक है। तो और बैला का संशोधन, जैसा हमने बात किया है, बैला का संशोधन एग्जीक्यूटिव जनरल बॉडी का जिम्मेदार बनता है, लेकिन वो संशोधन जनरल बॉडी करने में एग्जीक्यूटिव कमेटी उन लोगों को सहायता करते हैं, ये भी एक इनका जिम्मेदारी है। ये सब जिम्मेदारी थोड़ा सा कभी कभी फाइनल, मैंने पहले ही बोला है, सभी जिम्मेदारियां, सभी जो हक अधिकार पूरा जनरल बॉडी के पास रहता है, वो डेलीगेट करता है एग्जीक्यूटिव कमेटी को। इसी में से अगर आप देखा जाए तो कुछ कुछ जो जिम्मेदारियां जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो डे टू डे अफेयर्स देखने के लिए ऑफिस बेरर को भी दिया जाता है। अगर देखा जाए तो खातों का ऑडिटिंग हो, बैठक का आयोजन हो, ये बहुत सारी चीज़ों में एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्यकर्ता का सेवाएं लेते हैं और पदाधिकारियों का सेवाएं लेता है और अन्य लोगों का भी सेवाएं लेते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी किसकी सहायता लेके ये अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हैं वो अलग बात है, वो अपना हिसाब से करते हैं और जो भी नियम रहता है नियम के हिसाब से करते हैं। लेकिन जवाबदारी सभी चीज़ के बारे में, जो प्रशासनिक हो या वित्तीय हो, वैधानिक हो, ये तीन तरह की जो भी जिम्मेदारी हैं, ये सारे जिम्मेदारी के बारे में जवाब जो जीबी को देने का जिम्मेदार ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास रहता है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव कमेटी अपना जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीका से निभाना चाहिए। अगर निभाना है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी खाली हम बना के छोड़ दिए तो काम नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो भी सदस्य है और उन लोगों को सही तरीका से उनका जिम्मेदारियों के बारे में बताना चाहिए। नहीं तो माह में एक बार दो बार बैठक में, ग्राम संगठन की बैठक में जाते हैं आते हैं, अगर पूछे तो बोलते हैं वो सब एक दीदी किया, दो दीदी किया, तीन दीदी किया, ऐसा बोलने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब उन लोगों को अच्छी तरीका से उनका जिम्मेदारी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर ही है। अगर जहाँ पे जिस संस्था में एग्जीक्यूटिव कमेटी बहुत पावरफुल रहता है, बहुत अच्छी तरीका से अपना जिम्मेदारी को समझता है, वो अच्छी तरीका से निभाते हैं। अगर वो अच्छी तरीका से निभाते हैं तो जो भी अपनापन हो, जो भी संस्था आगे बढ़ने वाले काम हो, वो अच्छी तरीका से भागीदारी से आगे बढ़ने की संभावना है। ठीक है, आशा करते हैं हम अभी ये ईसी का जिम्मेदारी के बारे में आपको समझ में आया।